हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पढ़ा पंचायत क्या है? ये मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। ये शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है ये शासन व्यवस्था। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित पदों के बारे में देखते हैं और तथ्यों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये महत्व महत्व पढ़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व का क्या रोल है ये देखते हैं। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। ठीक है, गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। ये गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। गांव में जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसका निपटारा ये करता है। ठीक है, महतो करता है। इसका कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। ठीक है, महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। इसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है, किसके पास? तो महतो के पास। चलिए आगे देखते हैं। मांझी मांझी का क्या रोल है, इसका क्या काम है? तो ये महतो का सहयोगी होता है। जो महतो पीछे था वो जो गांव का प्रमुख था उसका सहयोगी होता है, जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब जो भी महतो का आदेश हुआ पंचायत स्तर पे उसे लोगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो मांझी का होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और पढ़ा का क्या काम होता है? तो कई गांवों को मिलाकर, जैसे 5 गांव, 7 गांव, 11, 21 या 22 से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, और पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत का काम होता है। ये निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त होता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। इसमें पुरुष के साथ साथ महिला भी भाग लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पढ़ा राजा, तो ये पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। पढ़ा जो राजा होता है वो पढ़ा पंचायत का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब ग्राम स्तर के जो भी बड़े मसले होते हैं उनका निपटारा अगर महतो के द्वारा नहीं होता है तो कौन निपटारा करता है? उसका सॉल्यूशन कौन देता है? तो पढ़ा राजा देता है। ठीक है, पढ़ा दीवान कौन होते हैं? इनका क्या काम होता है? तो ये सर्वोच्च पदाधिकारी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। ठीक है, सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है ये। जो जैसे महतो हुआ, उसके बाद पढ़ा राजा हुआ, पढ़ा राजा के बाद पढ़ा दीवान हुआ। ठीक है, जो कि पढ़ा राजा से भी ऊपर लेवल पे है। ठीक है, ये सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। पढ़ा राजा द्वारा निर्णीत मामलों को पढ़ा दीवान हस्तांतरित किया जाता है। मतलब जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ा राजा द्वारा भी नहीं हुआ तो उसको पढ़ा दीवान के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाहन, ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार सबको ये पाहन द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। ये पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, मतलब अनमैरिड को नहीं मिल सकता है ये पोजीशन, पद। ठीक है, आगे देखते हैं। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि पाहन को देने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो पहनई भूमि कहा जाता है। शुरुआत में पाहन का प्रमुख कार्य गांव के सभी प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन करना था तथा इससे संबंधित कुल को पाहन खूंट कहा जाता था। इससे संबंधित कुल को क्या कहा जाता था? तो पाहन खूंट कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, बैगा, बैगा का क्या काम होता है? इसे बैधा भी कहा जाता है। बैगा को बैधा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये पाहन को सहयोग करता है। ये जो पाहन है पूजा पाठ करवाता है, शादी विवाह करवाता है, उसमें सहयोग करता है तो बैगा करता है। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत कराने का कार्य करता है। महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुजारी एवं लौकिक प्रधान था। ठीक है, तो गांव के जो देवता होते हैं, ग्रामीण देवता, उनको शांत कराता है। और जो महतो के कार्यभार से पहले जो था बैगा ही गांव का पुजारी एवं लौकिक प्रधान था, गांव का प्रधान भी था। ठीक है, तो डाड़ा पढ़ा ये क्या होता है? ये कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है, डाड़ा पढ़ा। ठीक है, इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार है।
अधिकार और दर्जा दिया जाता है, ठीक है। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों का अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है, ठीक है। मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पहचान दी जाती है, उनका ये रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं पढ़ा पंच। अश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है, पढ़ा पंच का, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में। दूध दहिया गांव, यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए, मतलब बिना किसी विवाद किए अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूधैया गांव कहा जाता है। मतलब कि दूसरे पढ़ा में जाना चाहता है वो, इस पढ़ा से बिना विवाद किए, तो उसको दूधैया गांव कहा जाता है। जब दूध गैया गांव नए पढ़ा में शामिल होता है तो वह अंत पढ़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? तो अंत पढ़ा। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा, दूसरे को दीवान गांव, और तीसरे को पने गांव, और चौथे को कोटवार गांव तथा शेष को प्रजा गांव कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, खड़िया, हो, संथाल, उरांव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया, मानकी, पुजार, महतो। आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महतो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महतो के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह गांव का प्रधान होता है, क्या यह सही है गलत? देखिए, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आंसर कीजिएगा। तो क्या होगा इसमें? ये तो गांव का प्रधान होता है महतो, ये गांव के स्तर के मामलों का निपटारा भी करता है, प्रशासनिक और न्यायी दोनों अधिकार हैं, और तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मांझी, पाहन, उपनायक, पनभरा। आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? आंसर, कौन करता है महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम? पाहन, माझी, पनभरा, मानकी। तो कौन है? मांझी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। पढ़ा, खूटकट्टी, अखड़ा, भूत खेता। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त है? आंसर कीजिएगा। कितने स्तर में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, क्या यह सच है? पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाएं भागीदारी होती हैं, पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्ग भागीदार होते हैं, या पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है? आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवाद का समाधान कौन करता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बताइएगा, 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो अखड़ा, पढ़ा, देश माझी, परगना। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी, पढ़ा राजा, क्षरकर्ण, विक्रमकर्ण। कौन होता है? आंसर कीजिएगा। तो ऑब्वियसली पढ़ा राजा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।